नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। साल के 70 दिन मोबाइल के नाम। जी हां, साल के 70 दिन आप मोबाइल को दे देते हैं। मोबाइल पर अपना वक्त 70 दिन बर्बाद कर देते हैं। हर किसी के हाथ में एक खिलौना नहीं, दरअसल एक ऐसा जादुई सामान है जो आपको अपना खिलौना बना रहा है। आप उसके इशारों पर नाच रहे हैं। सुविधा के नाम पर मोबाइल आपसे क्या कुछ वसूल रहा है, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आज हम उसी नुकसान की बातचीत करेंगे जो आप मोबाइल की कीमत के रूप में चुका रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक सर्वे के कुछ आंकड़े होंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे। एक्सपर्ट्स से इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम बातचीत करेंगे, उनकी राय समझेंगे, इसके समाधान भी जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन आपके भी सवाल होंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर 8178999182 है। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फोन नंबर फ्लैश भी कर रहे हैं। मोबाइल के इस्तेमाल के मुद्दे पर ही इंदौर के कुछ युवाओं से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक युवा और लोग जो है अब कहीं ना कहीं मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। हमारे साथ कॉलेज के कुछ युवा मौजूद हैं, हमसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मुस्कान पाल। मुस्कान। और आपका नाम क्या है? कविता। कविता, आप दिन भर में मोबाइल कितना इस्तेमाल करती है? जी मैं एक्चुअली तो 3 से 4 घंटे यूज़ करती हूँ। 3 से 4 घंटे? Yes. और आप कितनी देर इस्तेमाल करती हैं? मैं भी 4 से 5 घंटे करती हूँ। 4 से 5 घंटे। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगा है जब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत देर इस्तेमाल करने से आपको डिप्रेशन जैसा लग रहा है या फिर आपको बहुत लो फील हो रहा है? नहीं, जब लो फील होता है तब मोबाइल यूज़ करती हूँ मैं तो। लो फील होता है। और आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो आपके स्टडीज़ पे अफेक्ट कर रहा है या आपको किसी तरह आपका ध्यान भटका रहा है? हाँ जी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है तो हम लोग ऑल द टाइम इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे ही स्पेंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है हमारा। आपका नाम क्या है? शिवानी मिश्रा। शिवानी, कितने देर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? 1 से 2 घंटे बस। 1 से 2 घंटे। सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। कभी ऐसा लगा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पढ़ाई के लिए यूट्यूब खोलते हैं और रील्स, उसमें भी रील्स देखने लग जाते हैं। आप कितनी देर आप क्या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? मिनिमम 3-4 घंटे। 3-4 घंटे और मैक्सिमम 9 घंटे। हाँ सच में। कभी ऐसा लगा है कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो दिनचर्या है या आपकी जो पढ़ाई है उसको अफेक्ट कर रहा है या इसमें कुछ जो है मतलब बहुत सारा होता है। दिन भर जैसे पढ़ाई करने के टाइम पे ना पहले फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, फिर पढ़ाई का टाइम ही निकल जाता है और फ़ोन ही चलता रहता है कंटिन्यू। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? ये जो मोबाइल एडिक्शन बढ़ रहा है अब, इसको लेकर आप क्या सोल्यूशन अभी इस्तेमाल करें जिससे आप कम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी जो दिनचर्या है उस पर ज़्यादा फोकस करें? मुझे लगता है कि आजकल हर छोटे से बड़े बच्चे को हर किसी की मोबाइल की नीड है। जैसे कि बच्चा खाना नहीं खाता है तो मम्मी क्या करती है कि मोबाइल ऑन करके हाँ लोग देखो और खाना खा लो। तो ये हम लोग बच्चों को शुरू से ही उनको हम एडिक्शन कराते हैं मोबाइल उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और हम लोग छोटे से लेकर बड़े सभी लोग मोबाइल का मतलब एडिक्टिव हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए स्टार्टिंग से ही बच्चों को, ताकि उनका मोबाइल से ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो जिसकी वजह से वो मोबाइल से एडिक्टिव ना हो। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि अब मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ बन चुकी है। लोग जो है लगातार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी जो अभिभावक है वो मोबाइल दे देते हैं ताकि वो ज़्यादा तंग ना करे या फिर खाना जो है समय से खाए। NDTV के लिए इंदौर से मैं तनुश्री देसाई। तो हमने सुनी युवाओं की बात। तो कुछ का कहना ये भी था कि मिनिमम 3 से 4 घंटे और मैक्सिमम 9 घंटे। अंदाज़ा लगाइए, एक पूरे दिन में 9 घंटे अगर कोई शख्स फ़ोन पर बैठता है, फ़ोन पर अपना टाइम बर्बाद करता है, तो किस तरीके का रूटीन, किस तरीके की दिनचर्या उसकी होगी। और ऐसा सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से मोबाइल पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तानिया सिंह हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। हमारे साथ अशोक गोयल हैं, सोशल एक्टिविस्ट और वकील हैं। डॉक्टर शिवानी सचदेव हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा हैं, माइंड एक्सपर्ट। हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल आंकड़े जो इस तरीके से सामने आए हैं उस रिपोर्ट के आधार पर कि मोबाइल पर कितना वक्त बिताता है एक शख्स। और भारत उन देशों में शुमार है जिसके लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल पर वक्त बिताते हैं। तो ऐसे में, और इसके नुकसान को सभी बखूबी जानते हैं। अशोक गोयल, मेरा सवाल आपसे है कि सभी इसके जो हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, आपकी दिनचर्या पर पड़ते हैं, आपके रूटीन पर पड़ते हैं, सब उससे वाकिफ हैं, उसके बावजूद आप फोन की जो आदत है, एडिक्शन है, उससे दूर नहीं हो पाते हैं?
मैं एनडीटीवी के समस्त दर्शकों को इंदौर से नमस्कार करता हूं। जी। सुबह जब हम प्रातःकाल उठते थे पहले तो भगवान के दर्शन करते थे, आजकल उठते से सबसे पहले हम मोबाइल के दर्शन करते हैं। ऐसा लगता है कि रात में पता नहीं क्या घटनाक्रम घट गए होंगे, हम उससे अपडेट होना चाहते हैं। धीरे धीरे मोबाइल ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। हमने खरीदा था अपने लिए, लेकिन मोबाइल हमें यूज कर रहा है और किस प्रकार से वो टाइम का वेस्ट हो रहा है। जो काम हमें करना चाहिए उसकी बजाय हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। हमारा जो वर्किंग आवर्स में हमको काम करना चाहिए उसके बजाय हम एक बार अंधे कुएं की तरह मोबाइल में घुसते हैं तो घुसते चले जाते हैं। 4 से 5 घंटे एवरेज एक भारतीय व्यक्ति यदि मोबाइल पे दे रहा है तो आप समझिए कि 12 घंटे में वो 7 घंटे सो रहा है और 5 घंटे मोबाइल पे दे रहा है, तो उसके पास वर्किंग आवर्स बचेंगे कितने? जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो अगर इस तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम करते रहे, एनर्जी वेस्ट करते रहे, निगेटिविटी में जाते रहे, उसके एडिक्ट होते रहे, और तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमको आपका एनडीटीवी ने बहुत अच्छा किया है कि इस पे फोकस करके इन लोगों को बताने का प्रयास किया है कि इसकी निगेटिविटी से दूर रहें, नहीं तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपका जो बिजनेस प्रमोशन है वो नहीं हो पाएगा। आप जो स्टडी कर रहे हैं अच्छे काम के लिए स्टडी नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान भटकेगा। जब हम एक तरफ बोलते हैं कि टाइम इज मनी, तो टाइम इज मनी को आपको उस टाइम को मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। आपको गुलाम नहीं बनना है मोबाइल का, बल्कि आपको मोबाइल को गुलाम बनाना है, उसको यूज अपने हिसाब से करना है। आज बच्चे खाना नहीं खाते तो उनके माँ बाप बच्चों को दे देते चालू करके वीडियो गेम। आज गेम जोमिंग के कारण भोपाल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। चाइना ने इसी कारण। डॉक्टर शिवानी, जिस तरीके से हमें अशोक जी बता रहे हैं और बहुत से मोबाइल का इस्तेमाल जिस तरीके से बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हर उम्र का शख्स मोबाइल पर वक्त बिता रहा है। अगर हम ऐसे इसके प्रभाव की बात करें, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें, इसको जोड़कर देखें किस तरीके की समस्याएं लोगों को आती हैं। आप भी जाहिर तौर पर ऐसे बहुत से पेशेंट्स को ट्रीट करती होंगी, जो क्योंकि हम अक्सर देखने सुनने मिलता है कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों में इसका ऐसा प्रभाव पड़ने लगता है कि बच्चा बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है, अगर उसको मोबाइल फोन नहीं मिलता है खुद को चोट पहुंचाता है। ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया क्योंकि मोबाइल देखने से उनको रोका गया। हाँ ज्योति, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये इतनी बड़ी समस्या है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने गाइडलाइंस निकाली है कि 0 से 5 साल तक, मतलब आप बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ इवन टॉडलर्स, बेबीज सबको स्क्रीन टाइम आजकल दिखाया जाता है। तो 5 साल से कम बच्चों को मैक्सिमम 1 घंटा स्क्रीन टाइम अलाउड है, और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए मैक्सिमम दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर काफी बुरे असर पड़ सकते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर बहुत सीरियस हो गया मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और फाइनली दे कैन इवन लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। और दूसरी तरह की प्रॉब्लम जैसे सोशली वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप उनके हाथ से स्क्रीन छीन लेंगे या नहीं अलाउ करेंगे तो बहुत चिड़चिड़े और उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। सोशली वो इंटरैक्ट नहीं कर पाते फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में। आंखों का देखिए तो छोटे से छोटे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है बिकॉज उसका आईज पे कुछ बुरा असर पड़ता है। नॉट ओनली दिस, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हेल्थ जैसे इश्यूज हम छोटे बच्चों में देख रहे हैं। छोटी लड़कियां आती हैं क्लिनिक में, वो सर उठा के बात ही नहीं करती, वो सर उनका झुका हुआ ही रहता है, अपने फोन पे ही देखती रहती है और फोन पे देखते देखते ही अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। तो ये एडिक्शन बहुत ही सिवियर हो गया है। हम उनके टेस्ट करते हैं तो देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डायबिटीज और बहुत सारी जो फिजिकल इनएक्टिविटी से रिलेटेड बीमारियां हैं वो उनमें हो गई हैं। बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा फैल गए हैं। तो हम बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं
जो मोबाइल फोन के एकदम एक्सेसिव और अनरेगुलेटेड यूज से पैदा हुए हैं। जी, तो हेल्थ रिलेटेड समस्याएं काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। आशना शर्मा, माइंड एक्सपर्ट आप हैं, आप बताइए। देखिए, पूरा पूरा दिन कुछ बच्चों की, जब अभी हम रिपोर्ट में बात सुन रहे थे कि हम फ़ोन उठाते हैं पढ़ने के लिए या कुछ ऐसा मटेरियल, क्योंकि आजकल बिना फ़ोन के पढ़ाई भी संभव नहीं है। जैसा कि अब हम अपने आसपास ही स्कूल्स में भी ये देखते हैं कि अब टीचर्स भी क्या होते हैं, बजाय कि डायरी लिखाने के, बजाय कि ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखाने के, सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। फ़ोन पर एक मैसेज ग्रुप में डाल दिया जाता है। आजकल वो सारी हैबिट्स छूट गई हैं, तो बच्चों के पास ऑप्शन भी नहीं है पढ़ने लिखने का मोबाइल के अलावा। मोबाइल उठाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन जब उस पर रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो घंटों कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसी वो क्या चीज़ होती है जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से मोबाइल की गिरफ्त में ले जाती है, आपको कुछ और सूझता ही नहीं है? ज्योति जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि वो क्या चीज है जो मोबाइल की गिरफ्त में आपको लेके जाती है। देखिए, जब हम मोबाइल पर अपना टाइम यूज करते हैं, जब कुछ भी रील्स वगैरह देखते हैं, तो आपको एक डोपामीन केमिकल मिलता है आपके अंदर, आपके ब्रेन में। हमारे ब्रेन के अंदर एक पूरी केमिकल फैक्ट्री है ना, उसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन्स और केमिकल्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। जब भी आप सोशल मीडिया पे हैं या मोबाइल पर हैं, तो आपको एक डोपामीन मिलता है जो कि फील गुड फैक्टर होता है, फील गुड हार्मोन होता है, जिसको देख के अच्छा लगता है। अब लोगों को इसकी आदत पड़ने लगती है। जैसे आज मैंने एक रील देखी, दूसरी रील देखी, तीसरी रील देखी, मुझे सेम डोपामीन इन सारी एक्टिविटीज से चाहिए। तो एक्चुअली ये सोशल मीडिया के पीछे भी ना बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स होते हैं। वो अपने जो लोगोज बनाते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर आप देखें कि कलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इतने उनके, जैसे ब्लू कलर आप देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो आइकॉन्स हैं वो ब्लू कलर में ज्यादातर होंगे या फिर डार्क कलर्स में होंगे, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है यूजर्स को। तो जैसे ही डोपामीन मिलेगा, और ये शॉर्टकट तरीका है डोपामीन लेने का। डोपामीन के कई तरीके हैं, पर यूजर्स को बिना मेहनत के मोबाइल देख के अगर डोपामीन मिल रहा है तो फिर वो मोबाइल क्यों छोड़ेंगे। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं अर्चना जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, हम उनकी बात सुन लेते हैं। महावीर प्रसाद है हमारे साथ। जी महावीर जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, आजकल हिंदुस्तान में जितना मिस यूज मोबाइल का हो रहा है उतना शायद किसी देश में नहीं हो रहा। पूरे बच्चे क्या, बूढ़े क्या, 60 साल के क्या, 1 साल का बच्चा क्या, मोबाइल में लगा हुआ है। इसका क्या कारण है? इससे कैसे निपटा जाए? बिल्कुल, कैसे इससे निपटा जाए महावीर जी, मैं अगला सवाल तान्या से पूछूंगी। हमारे साथ योग एक्सपर्ट हैं। कैसे इस हैबिट को कुछ कम किया जाए, इस एडिक्शन को, इस बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए? महावीर जी, आपके सवाल का जवाब तान्या देंगी हमें। तान्या, ये कहा जाता है कि योग से योग हमको संयम और अपने ऊपर कंट्रोल रखना सिखाता है। तो योग से कैसे खुद को इतना कंट्रोल्ड कर सकते हैं कि हमें पता है ये चीज़ नुकसानदायक है, इस खुद की इंद्रियों पर इतना कंट्रोल करें कि फ़ोन पर जो हमारा वक्त है वो कम हो, फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, मैं इस चीज़ पे आपको बताना चाहूँगी कि योग से हम अपने जो शरीर, साथ ही साथ हमारे मानसिक को भी हम अपने संतुलन उसको कर सकते हैं। और जो आज के युग में मोबाइल की एडिक्शन इतनी फैली हुई है हमारे पूरे देश में, जिसकी वजह से सब युवक मोबाइल के ही पीछे ही भागे जा रहे हैं और योग को एकदम नजरअंदाज करते हैं। तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान से हम अपने इस एडिक्शन को, हम युवक जो है अगर ध्यान लगाते हैं तो उसके एडिक्शन को बहुत ज्यादा ही कम कर सकते हैं। बहुत ये नहीं कहा जाता कि आप लंबे समय तक एकदम योग करें या ध्यान में बैठें। कुछ समय के लिए अगर अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर अगर हम ध्यान रखते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो हमारे मोबाइल के एडिक्शन को बहुत ज्यादा ही, कम से कम 80 से 90% जो है अपने आप को कम करता है। और ध्यान से ही आपके शरीर में आप खुद के बारे में भी जानना शुरू करते हैं। क्योंकि जहां तक आपने भी देखा है, सब जानते हैं कि मोबाइल जब से है तब से सोशलाइजेशन और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब आपका इफेक्ट होता है। लेकिन आप अगर बता आप रहे हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को और हमें, कौन सा प्राणायाम हमें करना चाहिए जिससे थोड़ा सा माइंड कंट्रोल हो सके? बिल्कुल, मैं यही चीज आपको बताना चाहूंगी कि प्राणायाम में सबसे पहले हम अनुलोम विलोम, जो हमारी क्रिया रहती है, हमें अनुलोम विलोम करने से हमारे जो श्वास है वो एक नियंत्रण रहता है। और साथ ही साथ अनुलोम विलोम के साथ मैं दर्शकों को ये भी बताऊंगी कि ध्यान
कि अपनी सांसों पर कुछ पल के लिए 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठें, अपने सांसों पर ध्यान लगाइए कि जिस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, आपकी वो सांस आपके शरीर के किस इस अंग तक पहुंच रही है। उससे आपका मन जो इतना विचलित हो रखा होता है, जो चंचल रहता है आपका मन शांत होता है, जिसकी वजह से ये आप दूर जितने भी मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल्स की तरफ भागते हैं, वहां से कम आप होने लग जाते हैं। जी डॉक्टर शिवानी, हम अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त मोबाइल के नाम कर रहे हैं, मोबाइल की गिरफ्त में एक तरीके से हम हैं। इस तरीके से मोबाइल ने हमें कंट्रोल कर रखा है कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को अब, जो कि अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें जब मोबाइल का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन शायद वो वाले मोबाइल थे जिसमें इतना ज़्यादा हम सोशल मीडिया के कंट्रोल में नहीं थे, वो नॉर्मल बटन वाले फ़ोन हुआ करते थे जिसमें आप तो हर वक्त आप मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए, कहीं भी शुरू हो जाइए, कुछ भी कैप्चर कीजिए, कहीं लाइव शुरू कर दीजिए। तो ऐसे में आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आती है मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से, वो लोगों को रात में नींद नहीं आती है। कहते हैं पूरी पूरी रात आँख खुली जगह बीत जाती है। तो हम उस समस्या से कैसे निदान पा सकते हैं, उस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज आजकल फेस कर रहे हैं लोग। बिल्कुल ज्योति जी, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं मैग्नीट्यूड में, और इसमें कई रिसर्च भी की गई है कि अगर आपका मोबाइल फोन से रात को जो लाइट आती है उससे आपकी ब्रेन को जो स्टिमुलेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि अभी दिन है रात नहीं है, और सोने में बहुत तकलीफ होती है, और जब स्लीप कम होती है तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जिससे हमें कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एलर्जी अस्थमा की बीमारी हो सकती है, बच्चों का अपने स्कूल में ध्यान कम और एकेडमिकली पुअर परफॉर्मेंस हो सकता है, जो पूरे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसर्च में भी दिया गया है टेक्निक, वो ये है कि मोबाइल फोन को आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना है। बेडरूम में चार्जिंग भी नहीं कीजिए और मोबाइल फोन लाइए भी नहीं और रखिए भी नहीं। और अगर आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो ही आपके बच्चे उस एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। रात को उठ के अगर आप अपने मिस कॉल्स देख रहे हैं या कोई ईमेल का जवाब कर रहे हैं तो ये एक बहुत बुरा एग्जाम्पल होता है, जो बच्चे देख के यही सीखते हैं। इसलिए बेडरूम से मोबाइल फोन अवॉइड कीजिए, और कुछ एक नियम होना चाहिए कि इस टाइम पे सोना ही है और इतने घंटे की 7 या 8 घंटे की नींद मिलनी ही चाहिए। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स उन्हें गाइड करें। और एक चीज मैं मतलब सब एक ही ओपिनियन हम दे रहे हैं, बट कैम्ब्रिज से यूके से एक स्टडी आई है जो बहुत ही फेमस स्टडी है, जिसमें दिया है कि मॉडरेट स्क्रीन टाइम, जैसे आप 2 घंटे 3 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है, 2 घंटे को हम मॉडरेट स्क्रीन टाइम बोलते हैं, जिससे कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी हो सकती है, पर वो कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें चाहे वो एकेडमिकली अपना परस्यूट करें या कोई सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करें या कुछ क्रिएटिव स्किल्स अपनी डेवलप करें, तो कुछ ऑनलाइन टाइम जरूरी है। बट जब वो कंट्रोल से ज्यादा हो जाता है तो उसके बुरे इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखते हैं। अशोक गोयल जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आपने इस दिशा में काफ़ी काम भी किया है। अगर हम मोबाइल के यूज़ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इसके ढेर सारे नुकसान हैं। आपस में फैमिली मेम्बर्स में ही इतना डिस्टेंस आ जाता है क्योंकि सब अपने अपने रूम में फ़ोन पर लगे रहते हैं, किसी के लिए किसी के पास वक्त तक नहीं है आजकल, सिर्फ फ़ोन के चक्कर में। ऐसे में क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? क्या वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम शामिल होकर थोड़ा सा फोन के इस्तेमाल को कम कर आपसी रिश्तों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पूरे परिवार के लोगों के बीच? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज सामाजिक रिश्तों में मोबाइल के कारण दरार बढ़ती जा रही है। यदि परिवार में 5 सदस्य हैं तो 4 मोबाइल पर लगे रहते हैं। सामाजिक दूरियां बढ़ रही है, रिश्तेदारियां बढ़ रही है, संबंध जो बनना चाहिए वो ब्रेक होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मोबाइल का उपयोग किस तरीके से सामाजिक सोशल तरीके से मोबाइल का उपयोग किस तरीके से कम करें, इसके लिए सेमिनार आयोजित करना चाहिए। सोशल स्टेटस पे उसको बताना चाहिए कि अगर आप
मोबाइल का कंटिन्यूस उपयोग करते रहेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत नहीं रहेंगे। मजबूत रिश्ते बनाने के लिए आपको आपसी संवाद जरूरी है। मोबाइल से आदमी बात किधर करता है, देखता किधर है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, तो मेरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा निवेदन ये है कि जो बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इंडिया में चाहे विश्व में है, उसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल के कारण। आदमी कार में चल रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। आदमी चल रहा है, चौराहे क्रॉस कर रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। व्यक्ति दिन भर मोबाइल पे बना रहता है, उसकी आंखों में थकान आ जाती है, वो गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट का जो सर्वे हुआ है उसमें पाया गया है कि वर्तमान समय में मोबाइल सबसे बड़ा उसका कारण है। तो मैं चाहूंगा कि एनडीटीवी के माध्यम से आपका जो ये प्रसार किया जाए कि अगर एक्सीडेंट को कम करना है, मृत्यु संख्या को कम करना है, तो मोबाइल का उपयोग कार में चलते समय पूर्णतः बैन कर दिया जाए, उस पर पेनल्टी लगा दी जाए। रोड क्रॉस करते हैं तो उस समय मोबाइल बैन कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा निष्कर्ष निकल के बाहर आएगा, जो कि इस देश के लिए और अब हम सबके लिए एनडीटीवी के माध्यम से एक अच्छी प्लेटफॉर्म बनेगी कि आपने कुछ किया है। अशोक जी, हम बिल्कुल इस पर पहले कर भी चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि लोग राह चलते जिस तरीके से फ़ोन या हेडफोन कानों पर लगाए सड़क पार करते हैं, बाइक चला रहे होते हैं या फिर गाड़ी चला रहे होते हैं, हादसों की वजह बनती है। इस पर हमने एक शो कर भी चुके हैं जिसमें आवाज़ ही उठा चुके हैं। जो आपका कंसर्न है बहुत वाजिब है, हम वक्त पर ये समस्या उठाते भी रहे हैं। अर्चना, मोबाइल की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं अपने बता रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे इस एडिक्शन को कम किया जा सकता है। लेकिन आजकल ये भी देखा जाता है कि हर दूसरा शख्स, आप जिस तरीके से अपना वीडियो बनाकर जब आप फ़ोन पर डालते हैं तो फिर आपको पूरे दिन भर टेंशन ये लगी रहती है कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने हमारे फॉलोअर्स बढ़े। ये भी एक बड़ी वजह होती है कि फ़ोन पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लोग बिताते हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरा शख्स इतना ज़्यादा एक्टिव है, इन्वॉल्व है सोशल मीडिया में कि वो अपनी पल पल की जानकारी सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। जी ज्योति जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको फोमो होने लगेगा। तो बाकी लोग जो कर रहे हैं वो इनको भी करना है। मैक्सिमम लोग वही करते हैं जो क्राउड कर रहा है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। अब इस कारण से इनके अंदर बहुत सारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। दिन पे दिन जो स्टैटिस्टिक्स हमको मिलते हैं कि लोगों की जो सेल्फ इमेज है वो डाउन हो रही है। लोग लेकिन अर्चना, क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा होता है? आपने कहा कि उनको लगता है वो पीछे हो रहे हैं, तो वो उस पीछे होने को आगे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि फोन पे ना रहकर कुछ और अच्छा क्रिएटिव करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी। क्योंकि देखिए, सब जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो रिजल्ट है हम कुछ और करके भी ले सकते हैं। बेसिकली दे वांट एक्सेप्टेंस, दे वांट पॉपुलैरिटी, कि सब लोग उन्हें देखें, सब लोग उन्हें अपनाएं, उनकी क्वालिटीज का सबको पता चले। पर उनको लगता है कि बस एक ही तरीका है, वो है सोशल मीडिया। अगर हम खुश नहीं भी हैं तो भी हम ऐसी पोस्ट डालें कि सबको लगेगा कि हम बहुत हैप्पी पर्सन है अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है जब से ये हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा बातें हुई है तो लोगों को लगता है कि हैप्पी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, एक बर्डन जैसा हो गया कि हमें हैप्पी होना ही पड़ेगा, और इस कारण से उनकी हैप्पीनेस और ज्यादा कम हो जाती है। तो यूजर्स अगर एक चीज ये समझे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज सही तरीके से करें, मतलब माइंडलेस यूजर नहीं बनना है, माइंडफुल यूजर बन के अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। और उनको ये भी एक जानना चाहिए कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था रिपोर्ट में कि हम कैसे इस चीज को कम करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, योर फिजियोलॉजी अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी। योर फिजियोलॉजी, आप देखिएगा जो लोग मोबाइल पर हैं उनको टर्टल नेक होने लगती है, उनका बॉडी पोस्चर बिगड़ने लगता है, और जो भी चीजें आपकी बॉडी लेवल पे हो रही है वो फिर माइंड पे भी होने लगती है। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जब भी आपको क्रेविंग, किसी भी इंसान को क्रेविंग हो रही है मोबाइल यूज करने की, तो कुछ टेक्निक्स को वो अगर फॉलो करेंगे, जैसे अलार्म क्लॉक को यूज करना वो शुरू कर दें। मोबाइल का एक बहुत बड़ा यूसेज सुबह उठने के लिए भी होता है। अलार्म क्लॉक हमने उसी में सेट कर दिया। अगर हम मोबाइल को बाहर रखें, जैसा कि शिवानी जी ने भी कहा कि मोबाइल को बेडरूम से बाहर रखिए, अलार्म क्लॉक का कर दें। दूसरा, आप ग्रे स्केल मोड यूज करना शुरू कर दें। बहुत कम लोगों को पता होता है कि मोबाइल के अंदर एक ग्रे स्केल फीचर होता है जो
ग्रे के डिफरेंट शेड्स में आपको सब कुछ शो करेगा। कलर्स से जब आप दूर होंगे तो आपकी साइकोलॉजी कहती है कि आपको मोबाइल यूज करने का ज्यादा मन नहीं होगा। तो जी। इस तरह की चीजों को हम यूज कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। अर्चना ये लास्ट वाला पॉइंट दोहरा दीजिए। बहुत आपने जी। बिल्कुल कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, कौन सा फीचर आपने बताया था? फीचर होता है हम सभी के मोबाइल्स में ग्रे स्केल फीचर, ग्रे जी। स्केल मोड होता है। या तो आप अपने मोबाइल को कलर मोड पे रख सकते हैं या आप ग्रे स्केल मोड पे, जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे में वो दिखाई देता है। अब साइकोलॉजी ये कहती है, जैसे मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करती हूँ, आपको कोई काम किसी भी चीज में आपको अपना अट्रैक्शन कम करना है तो सबसे पहले तो आप उसके कलर्स को रिमूव कर दीजिए। जी। इसके ऊपर बड़ी बड़ी टेक्निक्स होती है। कलर्स हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर थोड़ा सा से उस तरफ ध्यान आप- कम जाएगा। Exactly, ठीक है वो तान्या, होता है। वक्त की कमी है, जाते जाते मैं आपसे चाहूंगी आप एक अच्छा सा सजेशन हमें, हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा एक ऐसा ट्रिक बताएं कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है, मोबाइल हाथों से थोड़ा दूर रखें, कम से कम करें। जी जी ज्योति जी, मैं अपने प्यारे दर्शकों को ये आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने फ़ोन में एक स्क्रीन टाइम आप अपना लगा सकते हैं, साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कुछ टाइम के लिए आपके एप्लीकेशन ड्यूरेशन में कम हो जाए। और एक ध्यान के प्रति आप कुछ टाइम सोने से पहले 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पे अपना ध्यान लगाइए, ध्यान केंद्रित करिए, अपनी सांसों को बस देखिए कि सांस कहाँ से जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है। इससे आपके मन को, आपके शरीर को, जो बहुत सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी होती है, उस पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और एक क्रिया रहेगी कि आप सोते समय, सोने से पहले कभी भी अनुलोम विलोम उठ के करें और प्रभु का नाम लेते रहिए, ईश्वर का। यही मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया मोबाइल से हटके जी, सिर्फ और तो सिर्फ अपने अपना शरीर ब्रीदिंग पे पर आपको फोकस करना है। शिवानी मैम, एक डिमांड आपसे भी क्वेश्चन की आई है कि आप भी एक टिप हमें दें, हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं फोन का इस्तेमाल कम करके? आपको फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, टाइम अपना लिमिट करना चाहिए और एक बच्चों के लिए खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जैसे कि अशोक जी, अर्चना जी ने भी बताया, आप एक एग्जाम्पल बनिए बच्चों के सामने, उनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए स्पोर्ट्स में, तो उन्हें स्टिमुलेशन मिलेगा। बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, ऐसे ही नहीं बैठ सकते। और जो जी। स्क्रीन टाइम है उसे एकेडमिकली और अच्छी चीजों के लिए ज्यादा यूज जी, कीजिए। थैंक यू सो मच शिवानी, डॉक्टर शिवानी। तान्या सिंह आपका भी शुक्रिया, अशोक गोयल आपका शुक्रिया, और अर्चना शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, वक्त आपने दिया हमें, तमाम हमें सुझाव भी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर ध्यान पर फोकस करना है, अपना ख्याल रखना है, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है, दूसरे कमरे में मोबाइल का रख दीजिए रात को सोने से पहले, तो थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।